इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम है। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम है, इसका समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी इस परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। दृढ़ संकल्प में करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। हर सेकंड में अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। क्या बनना है? दाता के बच्चे मास्टर दाता हमें बनना ही है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा 1000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, अरब खरब बार मुबारक दे रहे हैं। बच्चे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वरदान। प्राप्ति स्वरूप बन क्यों? क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। प्राप्ति स्वरूप बन क्यों? क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सदा क्या रहना है? प्रसन्न चित्त रहना है। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। वह क्या क्यों नहीं करेंगे। उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो, अगर प्रसन्नता कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई न कोई इच्छा। कोई इच्छा मतलब परमात्मा अपने आप इच्छा की पूर्ति करने वाला है। हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे धन चाहिए, नहीं। हमारी इच्छा, ये इच्छा तो मरते दम भी पूरी नहीं होती है। इसलिए इच्छा तो हमें अब रखनी नहीं है। क्यों? अब घर चलना है, सब कुछ यही छोड़ना है। इस सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। ये सूक्ष्म, ये छोटी छोटी हमारी जो इच्छाएं हैं, ये किसको घेर लेती है? अप्राप्ति की तरफ हमको खींच लेती है। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। इन आशाओं को छोड़ देंगे हम तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन। परमात्म प्यार से लवलीन रहो तो, परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। ये रिवाइज मुरली है 31 दिसंबर 2000। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। क्या है? बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। ओम शांति। चलते हैं अपन। अब कहाँ चले? बाप के पास चले। कहाँ चले? परम धाम में चले। क्यों चले? सबको सकाश देना है, सबकी इच्छाएं पूरी करनी है ना, सब दुखियों को सुख मिलना है ना, तो हमें वहां चलना है। सबको एक साथ चलना है। शरीर तो यही रखना है, शरीर थोड़ी जाएगा, हमारी आत्मा जाएगी। और बाबा की किरणें हमें लेनी है। किरणें लेकर सब दीन दुखियों को देनी है। हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, गरीबों के पास पहुंच जाओ, जिनका एक्सीडेंट हुआ वहां पहुंच जाओ और यही कहो बाबा सबकी मनोकामना पूरी हो। क्यों? ये सब आप ही की तो बच्चे हैं। तो चलते हैं परम धाम, बाबा से सकाश लेते हैं और सब दीन दुखियों को सकाश देते हैं। हमारा यही शुभ संकल्प है। तो चलो बाबा के
आज भवानी मुबारक दी पद पदों खरबों खरबों की। मैं एक आत्मा प्रकृति के बीच मस्तक में चमकता हुआ एक सितारा, मैं जगमगाता हुआ सितारा मैं आत्मा मन बुद्धि और संस्कार सहित इस देह से अलग मैं देह से न्यारी आत्मा देह के आकर्षण से परे पृथ्वी के आकर्षण से परे मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ। अपने प्यारे पिता परमात्मा से परम शिक्षक और परम सद्गुरु से मिलन मनाने मैं ऊपर जा रही हूँ। सूर्य चांद सितारों से पार सूक्ष्म लोक से परे ब्रह्मलोक में पहुंच गई हूँ। जहाँ पर अनंत फैला हुआ लाल प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। इसी लाल प्रकाश के बीच मैं देख रही हूँ अपने प्यारे पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा दिव्य प्रकाश के आभा मंडल के बीच एक चमकता हुआ दिव्य सितारा यही तो मेरे शिव बाबा है। मीठे प्यारे बाबा, मैं आ गई हूँ आपके पास। बाबा, मैं आपकी हूँ। आप मेरे बाबा बोले,
आओ बच्चे, आओ। अपने प्यारे पिता के सुखदायी किरणों में समा जाओ, शांति में समा जाओ। सुख शांति आनंद से भरपूर हो जाओ। जी बाबा, मैं आनंद का अनुभव कर रही हूँ। भरपूर होती जा रही हूँ। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा, आपने मुझे भरपूर कर दिया है। इतना भरपूर कर दिया है कि अब मैं दिए बिना रह नहीं सकती। बाबा बोले, हाँ बच्ची, अभी समय की पुकार है। आप सबको दो, बांटो। और ऐसे भरपूर हो। मैं आत्मा आ गई हूँ नीचे की ओर, फरिश्ता रूप में। सभी आत्माओं को प्रकाश के द्वारा, समस्त आत्माओं को प्रकाश दे रही हूँ। सभी आत्माएं सुख शांति पवित्रता का अनुभव कर रही है। मैं आत्मा दानी महादानी अखंड दानी बन सबको देती जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ। मुझ आत्मा से अनेक प्रकार की किरणें चारों ओर फैल रही है। रंग बिरंगी किरणें, शांति की किरणें रोम रोम से निकल रही है, प्रकाशित हो रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, अनंत तक फैलती जा रही है, जिससे समस्त आत्माएं तो क्या, प्रकृति भी, पांचों तत्व भी शांति का अनुभव कर रहे हैं और सुखी होते हैं।
शांति की शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। लेकिन अपना तो घर बार है, रोटी घर बार है, गाँव बार रोटी होगी। और अपना बचपन याद कर लो, ले माता पे झूलो, नीम को झूलो रख कर गया और बातें मत करो, बातें मत करो। दाल लेकर खाओ, हिंदी में पीछे की सब बोल। तो आज परिवार सबसे बड़ी परिवार की, तो आज का हमारा प्रोग्राम सत्संग का प्रोग्राम तो है ही, लेकिन साथ में पिकनिक। तो पिकनिक में तो हंसी मजाक खेल कूद सारे होते, तो ज्ञान और योग की खुराक आत्मा के लिए है ही, लेकिन शरीर को भी स्वस्थ बनाने के लिए और स्वस्थ बनाने के कुछ तरीके सार रूप में सिखाने के लिए हमारे बीच में पतंजलि जिला प्रभारी जो महिला प्रभारी बहन हमारे बीच में आई है, इनके लिए भी और आप सब अपने लिए भी जोरदार ताली बजाएं। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में अपने ही परिवार में और अपने ही लोगों के द्वारा हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, अभिवादन है। तो ये हमें बहुत सार, ये हमें कुछ क्रियाएं बताएंगी, स्वस्थ रहने के तरीके हमें सिखाएंगे। और पिकनिक है तो फिर आपको ये ताली भी बजवाएंगे, हास्यासन भी, क्योंकि पिकनिक में तो हंसना भी जरूरी है, ताली बजाना भी जरूरी है। तो बहुत शॉर्ट में कुछ कुछ बातें, जिन बातों का अगर अपन ध्यान रख ले तो हमारा जीवन सुखदायी बन सकता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। और पहला सुख तो निरोगी काया। अगर शरीर सही है ना तो खाओ भी अच्छो लगा, शरीर सही है तो पेट को भी अच्छो लगा, और शरीर अगर सही हो ना तो कचरा भी से रख दो सामान, लेकिन खुशी नहीं। तो स्वस्थ रहने का तरीका बहन जी आपस सुनाया। ओम शांति। जल्दी जल्दी सबसे मुलाकात हो रही है। बीच में पहले गए काफी हो गया था। हाँ? सही है। तो अभी भैया ने बताया कि सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। निरोगी का जब काया निरोग रहेगी तो हमें पहनना, खाना, सोना, चलना, बात करना सब कुछ अच्छा लगेगा। उसके लिए कुछ हमें आपको हमेशा बीच बीच में बताते रहते हैं, कुछ प्राणायाम है, कुछ आसन है, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं। प्राणायाम सभी को आते हैं, कौन से हैं? सूक्ष्म भी हम शॉर्ट में सबको बताना चाह रहे हैं, ज्यादा नहीं। कौन से प्राणायाम बताए थे? पहला भस्त्रिका, लंबा गहरा सांस भरना और बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन को पूरा भरना लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। इसको क्या कहते हैं? भस्त्रिका। क्या कहते हैं? भस्त्रिका। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन अधिक पहुंचेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। एक एक कोशिका को, एक एक रक्त में जब ऑक्सीजन जाएगी तो हमारा पूरा शरीर शुद्ध रहेगा और स्वस्थ रहेगा। इसके बाद हमने बताया था कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं पता आपको? नहीं। हाँ, अम्मा जी बता रहे हैं ऐसे, नाक से झटके से सांस को बाहर छोड़ना, ऐसे लेना नहीं, छोड़ना। दूसरा क्या था? इससे हमारे पूरे शरीर की जो बीमारियां हैं वो बाहर, हमारे आमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, किसी को शुगर की शिकायत है तो शरीर में कहीं भी कोई गांठें हैं, पूरी बॉडी में कहीं भी कोई गांठें हैं, आर्थराइटिस की शिकायत है, उन सब के लिए कपालभाति है। मोटापे के लिए, पेट के वेट के लिए, इन सब के लिए कपालभाति है। इसके बाद हमने बताया था बाह्य प्राणायाम, जिनके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, बड़ों के लिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के हिसाब से तो अच्छा है ही, हमारे लीवर के लिए है, पाचन क्रिया के लिए, कब्ज के लिए, उनके लिए अच्छा है। और बच्चे जो आजकल गलत संगति में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम अपने बच्चों को बाह्य प्राणायाम कराते हैं तो वो जो बाहर की तरफ उनकी शक्तियाँ जाती हैं वो अपने आप में अंदर की तरफ जाती हैं, हम भी ऊर्ध नेता बनते हैं। तो बाह्य प्राणायाम के बाद में अनुलोम विलोम, जो भी अम्मा जी बता रहे थे, एक नाक से लेना, दूसरे से छोड़ना, फिर जिससे लिया है उससे छोड़ना, उल्टा पलटा पलटा उल्टा,
ये हो गया अनुलोम विलोम। हम खाली अभी आपको याद दिला रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। तो इससे हमारे पूरा रक्त शुद्ध होता है, पूरा मस्तिष्क संबंधी सारे विकार दूर होते हैं, फेफड़ों संबंधी सारे विकार दूर होते हैं और याददाश्त भी बढ़ती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, एकाग्रता बढ़ती है। तो ये अनुलोम विलोम हो गया। फिर हो गया भ्रामरी, नाक से ओंकार की ध्वनि निकालना, भ्रामरी हो गया। उद्गीत और ध्यान। ध्यान तो कैसा कि सभी ध्यान, एक अभी बाबा का जो ध्यान मैडम ने करवाया वो ध्यान। तो ये हमारे सूक्ष्म में सारे प्राणायाम हो गए, सूक्ष्म क्रियाएं बताएंगे। इसके अलावा हमें कुछ ध्यान खान पान का रखना होता है, जैसे मौसम के साथ अपने हिसाब से हमें खान पान पे भी विशेष ध्यान देना है। एक तो हमने कहा था खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, बहुत ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। हाँ, और खड़े खड़े ऐसे रोक से नहीं, अपने गिलास से आराम से बैठ के पियो। तो जिनके घुटनों में दर्द रहता है, कई परेशानियां रहती हैं, वो परेशानियां नहीं होती हैं। दही और छाछ दिन में खाना है, शाम को नहीं खाना है। ये छोटी छोटी सी सावधानियां हैं। आप बाहर की दवाइयाँ खाते हैं तो आपके आसपास जो घरेलू चीजें हैं, नीम है, गिलोय है, तुलसी है, एलोवेरा है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमें बहुत सारे रोगों से छुटकारा देती हैं और हमें एलोपैथी पे या हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब एलोवेरा है, सभी कुदरत ने हमें जो चीजें बहुत उपयोगी हैं वो बड़ी सरलता से, और उनको जानवर भी नहीं खाते, कहीं भी उग जाता है। और पानी नहीं मिले तो भी जीवित रहता है, जब पानी मिले तो हरा हो जाता है। तो ऊपर वाले ने हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी है, लेकिन हम हमारा ध्यान उनकी तरफ न जा करके किस पे जाता है, पैसे वाली चीजों की तरफ जाता है। जब फलों को ऋतु के अनुसार खाना चाहिए, जब जिस ऋतु में फल आएंगे तो कैसे होंगे, सस्ते होंगे, ठीक है ना। अब अभी जैसे सेब की फसल नहीं है, महंगे हो गए, तो हमें वो चीज ना खा करके उस सीजन में जो फल सस्ते हैं वो ले करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे हमारी छोटी छोटी बचत भी होती है और शरीर स्वस्थ रहता है और हम भी स्वस्थ रहते हैं। हमारे पास हमें बहुत थोड़ा दिया है भैया ने, अब हम थोड़ा सा पहले हाथ से असर करवाते हैं, पहले ताली बजवाते हैं, सभी ताली बजाएंगे। हम बोलेंगे, पहले हम 1 2 बोलेंगे, फिर आप 3 4 बोलेंगे, ऐसे ताली बजाएंगे, ठीक है ना। तो बजाते हैं।